अब आज 45 दिन हो गए, 1 तारीख से अपन ने सफर शुरू किया था, 1 दिसंबर से, आज 15 जनवरी है। मैं ये दिल से जानना चाहूंगा कि कैसा रहा सफर। ठीक है, पढ़ लिया सब कुछ, समझ में आया? अभी बहुत सारे बच्चों को जिन्हें ऐसा लग रहा हो कि नहीं सर अभी ये रह गया है, अभी इस चीज में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या फिर अभी और मेहनत करना बच रहा है, तो अगर ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी 100% तैयारी होगी, उस दिन आपको अहम आने लगता है, अहंकार आने लगता है। तो तैयारी उसी का नाम होता है जो चलती रहती है। और ये भी ध्यान रखना कि आप 100% प्रिपेयर्ड कभी नहीं रहोगे। जब एग्जाम का तारीख आएगा उस दिन हमें फेस करना है, उस दिन हम फेस करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ फेस करेंगे। 100% प्रिपेयर शायद उस दिन भी ना लगे आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगर आपने ईमानदारी से प्रिपेयर भी करा है तो आप पर्याप्त तरीके से तैयारी कर चुके हो। दिल खोलकर जाना है एग्जाम हॉल में, और एग्जाम हॉल में जाकर क्या करना है, बेहतरीन तरह से एग्जाम देकर आना है अपना। ठीक है, अभी उसमें लेकिन समय है। आज आप कितनी तारीख को? 15 तारीख। आज से पूरे 1 महीने बाद आपका मैथ्स का पेपर है। पूरे 1 महीने बाद, मतलब 1 महीना 2 दिन और है। ठीक है, तो 17 तारीख को आपका मैथ्स का पेपर होगा। फिर उसके बाद में क्या है कि आप मैथ्स पढ़ रहे होंगे, आप साइंस पढ़ रहे होंगे, आप इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, आप हिंदी पढ़ रहे होंगे, आईटी पढ़ रहे होंगे, और आखिरी में, सबसे आखिरी में पेपर होगा आपका एसएसटी का 7 मार्च को। तो मैं आपका इंतजार कर रहा रहूंगा। कहाँ पे? मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ अपने चैनल पे, कि अपन यूट्यूब पे अभी तो बहुत सारे सेशंस करेंगे पर मैराथन वगैरह ये भी, लेकिन फाइनल एग्जाम में वहां पे और टचअप करेंगे, रगड़ के वो जो गैप डेज रहते हैं उनमें पढ़ेंगे। अभी तक हम तुमसे बोलते आए कि सुबह 4 बजे सेशन नहीं लेंगे। उसका कारण ये है कि हम ये चाहते हैं कि तुम पढ़ के एकदम मजबूती से तैयार हो जाओ, कि तुम किसी एक सेशन पर डिपेंडेंट ना रहो। ठीक है, वो तैयारी एक दिन में नहीं होती है, और अगर एक दिन में तैयारी होने लगी तो जो बच्चे 1 साल से पढ़ रहे हैं उनका क्या? तो ये कहने से मेरा तात्पर्य ये है कि अभी अगर आपके पास 1 महीना भी बचा तो 1 महीना मोर देन सफिशिएंट है। शर्त यह है कि बस पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, शर्त यह है कि बस पढ़ना शुरू कर दो। बाकी तुम जहां पीछे मुड़ के देखोगे तुम्हें वहां दिगराज सर तुम्हारे खड़े मिलेंगे। तो जो मैं शुरू से कहता हूं कि हाथ पकड़ा है तो आखिरी तक नहीं छोड़ूंगा, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अभी जाओ कॉन्फिडेंटली, जो जिसका जितना बैकलॉग है वो कंप्लीट कर लेना। आगे क्लासेस में मिलते रहेंगे, अभी मैराथन होना है, सब कुछ होना है ना। मैं आपको समय समय पे कुछ अगर नोट्स रहेंगे, कुछ सेशंस रहेंगे तो बताता रहूंगा। देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। साथ मिलकर चलेंगे अभी भी, फाइन। अब 10वीं के बाद भी, और मतलब 10वीं के साथ भी और 10वीं के बाद भी है नेक्स्ट टॉपर्स। तो अगर आप किसी भी ऑप्शन को ऑप्ट कर रहे हैं तो वी आर देयर फॉर यू। ठीक है, अभी ना जाओ छोड़कर कि मन अभी भरा नहीं। तो मेरे लाल, मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूं छोड़ के तुम्हें। ठीक है, कल में मिल रहे हैं अपन संडे के दिन। आओ गले लगा लो तुम्हें प्यार से, आजा मेरे बच्चे। ठीक, पढ़ना है, मुस्कुराना है और आगे बढ़ते रहना है। विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक अपना ध्यान रखो। रोज 5 बजे वाला जो समय था उसकी मुझे याद आएगी, लेकिन ये सफर यूं ही चलता रहेगा। अपने अपने चेहरों पर मुस्कान लेके और दिल में बहुत सारा प्यार और हौसला लेके आगे के क्लासेस में मिलते हैं। दिस वॉज अ लवली जर्नी विद यू पीपल। अभी के लिए मैं साइन ऑफ करता हूं, लेकिन इस सफर को, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, चीजें रिवाइज करते रहना। ठीक है, साइनिंग ऑफ विद दिस। बाय 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 बाय।